इस चाय की तरह जौनपुर में भी चुनावी पारा गर्म है। हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह हैं, जो कि जौनपुर के लोगों का दिल जीतने में जुटे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि आप मुंबई के नहीं, जौनपुर के ही हैं, यही हमारा घर हो, यह जमीन हो, यही रहेगा? ऐसे न हुए कि यहाँ के लोगों ने बतावे कि ना पड़े, उन्हें मालूम उनका बेटवा कहाँ गया हो, उनका बेटवा का पैसा कमा भी नहीं गया हो। अगर पैसा यहाँ मिले तो यहाँ कमाते। इनाते हमारे अच्छा अंतर कहूँ से दिखाई नहीं पड़ा। जो दिन हम आए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह बैठा है, ओम प्रकाश सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कितने लोग रहे होंगे, कितनी गाड़ियां रहे होंगे, अंदाजा नहीं लगा सकते। जौने बाबतपुर हवाई अड्डा से जौनपुर जाए मैं 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से लगेगा, ज्यादा लगेगा। वहाँ हम 6 घंटा में जौनपुर पहुंचे। ये लोगों के प्यार हो तो हमें लगभग नहीं किया जरा से हम कितना साल बम्बई रहे, हमें लगा तो हम यही है। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो सीटें हारी, उसमें से एक जौनपुर की सीट थी, जबकि तब मोदी लहर भी था, योगी लहर भी था। इस बार जो 400 पार का आंकड़ा दिया है, उसमें जौनपुर होगा? जौनपुर होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जन समर्थन मिल रहा है लगातार। ये मतलब 2 मार्च को घोषित हुआ था नाम, 3 मार्च को, 4 मार्च को हम यहाँ आए, तब से देख रहा हूँ। एक तो हमारी 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 3 जगह हमारे एमएलए हैं। एक मिनिस्टर भी हमारे साथ है, गिरीश यादव जी हैं, जौनपुर से हैं। शाहगंज से एक रमेश सिंह जी हैं, वो विधायक हैं। दूसरे बदलापुर से हमारे रमेश मिश्र जी हैं। ये मुगराबाद और जहाँ भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ भी विधायक तो हमारा नहीं, लेकिन सीमा द्विवेदी जी राज्यसभा के सदस्य हैं, पहले यहाँ की विधायिका रह चुकी हैं। दूसरा गया मल्हनी में कई बार से वहाँ विधायक नहीं भाजपा को बन पाता है, कहीं न कोई कारण बन जाते हैं। लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ कि आज की तारीख में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो है वो सबको, मतलब यह कि उनकी गारंटी है और वो जो कहें वो करेंगे। इसीलिए आज जो जन कल्याण काम हो रहे हैं, चाहे गांव में नाली की बात हो, चाहे गांव में नल की बात हो, पानी की बात हो, चाहे गांव में बिजली की बात हो, चाहे गांव में सड़क की बात हो, चाहे वहाँ पे मतलब उनको ये सुविधा देने की बात हो, ये सब उनको मिल रहा है। कहूँ तो हम जाए थे तो हमने पूछा, हमारी चाची जैसे उम्र रही हो, माई जैसे, हमने कहा चाची उठिया के का देबो, कहीं मुदिया देव। मतलब ये भाव देखिए ना, मुदिया देव, उन्हें मालूम होगा। हम कहा काहे मुदिया देव, कहीं वह कुल देत हो, हमें वह कुल देत हो, आज तक तो ना मिला। हमारे गाँव शौचालय का रहा ना किया, कहता नहीं हम लोग बीमार गई के, यानी बोलते बोलते बुढ़िया रो दी। हम कहा चाची काहे के, बोले नहीं कि वो अगर वो मुदिया खिला बोले तो हम झगड़ा करब। ये भाव है लोगों में, अपनापन है। आपने मल्हनी का जिक्र किया, जब मल्हनी की बात करते हैं तो नाम धनंजय सिंह का आता है। उन्होंने आपके लिए पूर्ण समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। धनंजय सिंह के मैदान में रहने के दौरान और अब वो मैदान से बाहर हैं और आपको समर्थन दिया है, क्या तस्वीर बदली? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके जो भी लोग जुड़ते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो होता ही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा ही ना। समर्थन अगर किसी का मिलता है तो फायदे की बात है। समर्थन कल हमको ये महान दल जो यहाँ का एक कपिल देव मौर्य करके, ओरिजिनल जौनपुर के ही हैं, केशव महान दल के नेता केशव देव मौर्य, उन्होंने कल समर्थन दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले में निषाद पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद मिनिस्टर है। राजभर की सुहेल देव राजभर पार्टी समाज पार्टी है, वो मतलब ओम प्रकाश राजभर जो मिनिस्टर है। दारा सिंह चौहान है, चौहान समाज के बड़े नेता, वो भी है उसमें। अनुप्रिया पटेल अपना दल की है। एक खाली बचा था महान दल, वो भी आ गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो सपोर्ट लोग दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ही मतलब यहाँ विकास कर सकते। कृपाशंकर सिंह की लड़ाई किससे है? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा से या बसपा के श्याम सिंह यादव से? उन दोनों में आपस में हो सकती है। सपा की लड़ाई बसपा से हो सकती है, बसपा लड़ाई सपा से हो सकती है। भाजपा के साथ जो है जन समर्थन है, लड़ाई विकास की है। आप लोग कह रहे हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है 400 आगे तो संविधान बदलने वाले हैं। ऐसा है, विपक्ष बात कुछ है नहीं। संविधान कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कोई बदल सकता है? बदला ही क्या? इसलिए संविधान की बातें करना ये एक तरह से बकवास है।
संविधान जो है और रहेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, खास करके हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले से कह दिया है कि ये जो आरक्षण है ये कभी बदलेगा नहीं। एक रायबरेली का सवाल पूछ लेते हैं कि अमेठी से पहले गए वायनाड, वायनाड से आ गए रायबरेली, क्या तस्वीर देख रहे हैं? वहां चुनाव हो चुके हैं। अब आदमी जैसे कहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़े, वो उनकी बात है, उसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कृपाशंकर सिंह, भाजपा के उम्मीदवार, जो कि अपने चुनाव प्रचार की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी के कुछ दिन बचे हुए चुनाव प्रचार के, और कृपाशंकर सिंह पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो जनता के बीच जाएं और लोगों को प्रेरित करें कि मतदान बीजेपी के पक्ष में हो।